हेलो स्टूडेंट। आज हमारी क्लास का 11वां दिन है पढ़ाते पढ़ाते, और मैं आज आपको पॉइंटिंग डिवाइस का लास्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको पॉइंटिंग डिवाइस के कुछ एमसीक्यूज भी लेके आया हूँ जिनमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि टच पैड कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। टच पैड और ट्रैक पैड के बारे में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि टच पैड कैसे काम करता है, क्या है, और इसमें इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इसमें सिंगल फिंगर टच एंड डबल फिंगर टच एंड ऊपर स्क्रॉल करने के, नीचे स्क्रॉल करने के लिए कैसे क्या यूज़ किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो क्लास 9 क्लासेस ले चुका हूँ मैं, जिनमें मैंने आपको इससे पहले पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ाया था। पॉइंटिंग डिवाइस में मैंने आपको माउस और जॉयस्टिक, वायरलेस मतलब जो अपने जॉयस्टिक, लेफ्ट बटन, मतलब माउस के बारे में पूरी जानकारी समझाई थी। क्योंकि माउस अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो माउस से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए माउस को जानना ज़रूरी होता है। अब क्या पता अगर एग्जाम ने अगर टॉपिक चेंज किए तो उसमें वो टच पैड या ट्रैक पैड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रैक बॉल और इनकी बात की जाए तो इनमें अगर वो हो सके तो खोजकर्ता का नाम पूछ लेता है, वरना सिर्फ इतना ही पूछा जाता है अपनों से कि ट्रैक बॉल क्या है, तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है बस। लाइट पेन, टच स्क्रीन के बारे में सिर्फ थोड़ा छोटा छोटा अगर जानकारी रखेंगे तो आसानी होगी अपने लिए समझने में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये टच पैड से कि टच पैड क्या है, और इसके बारे में आज हम जानकारी जानेंगे। ये टच पैड की अगर मैं बात करूं तो टच पैड लैपटॉप के अंदर इनबिल्ड रहता है, और इसका उपयोग माउस की तरह ही किया जाता है। कि माउस जिस प्रकार से अपन माउस को हाथ में पकड़िए मूवमेंट कराते हैं, सेम वैसा वैसे अगर टच पैड की बात की जाए तो टच पैड में क्या होता है कि जैसे कि टच पैड यहाँ पर अगर फिंगर, जैसे मतलब एक सतह होती है इस पे, ये ब्लैक ब्लैक कलर की एक सतह होती है, तो ये एक प्रकार से ये टच स्क्रीन के जैसे काम करती है। जैसे अपन यहाँ पे फिंगर डाल के मतलब इधर उधर मूवमेंट कराते हैं, तो मूवमेंट कराते हैं जैसे ही, तो वो अपना जो कर्सर होता है जो अपने लैपटॉप या पीसी में दिखता है, तो वो कर्सर मूवमेंट करता है इधर उधर। जो अपना ये जो मतलब जैसे कि कर्सर होता है, ये कर्सर मूवमेंट करता है। जैसे कि अपन ये यहाँ पे अगर अपनों ने इस मतलब टच पैड पे अपनों ने जैसे कि उंगली रखी और उंगली को जैसे कि इधर सरकाया, तो ऐसे वर्क करेगा। मतलब एक प्रकार से यूँ समझ लो कि ये सेंसर है जो यहाँ से सेंस करके अपने अपना जो उंगली है इसके टच को सेंस करके पीसी को भेजता है कि कैसे क्या मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। एंड इसके अलावा इसमें बटन्स होते हैं। पहले जो अपने टच पैड आते थे उनमें ऐसे बटन आते थे, जैसे कि ये लेफ्ट बटन हो गया, मतलब अपना राइट बटन हो गया, ये लेफ्ट बटन हो गया, जैसे माउस में होता था सेम वैसे वैसे। आजकल जो नए नए जो लैपटॉप आ रहे हैं उनमें जो ये टच पैड है, ओनली फॉर ये टच पैड ही दिया जा रहा है। अब उस टच पैड में काम करने का तरीका पूरा अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो टच पैड में आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब इसमें देखो, आप तो देखोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए भी बटन दिए गए हैं, लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन के जो टच पैड आ रहे हैं उनमें ये मतलब अपने जो बटन होते हैं ये बटन देना बंद कर दिए गए हैं। तो आ जाते हैं अपने स्लाइड्स पे कि स्लाइड्स पे मैंने क्या क्या ऐड किया है। टच पैड की अगर मैं बात करूँ तो टच पैड को ट्रैक पैड भी कहा जाता है। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं कि टच पैड को क्या कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्रैक पैड क्या है या फिर टच पैड क्या है। दोनों ही लैपटॉप में इनबिल्ड होते हैं, मतलब लैपटॉप जितने भी लैपटॉप बने हैं सभी में इनबिल्ड होता है, मतलब ये साथ में आएगा ही आएगा। टच पैड एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे माउस के स्थान पर लैपटॉप में उपयोग में लाया जाता है। यह माउस की तरह ही कार्य करता है। टचपैड सपाट स्पर्श संवेदनशील सतह से बना होता है। इस सतह पर उपयोगकर्ता द्वारा उंगलियां सरकाने पर स्क्रीन पर कर्सर मूवमेंट होता है। मतलब जैसे कि उंगलियां सरकाएंगे इधर उधर अपन, लेफ्ट साइड सरकाएंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड सरकाएंगे तो राइट साइड जाएगा। तो ये था अपना टचपैड। अब टचपैड के बारे में मैं छोटा छोटा बात कर लूँ कि इसका लेफ्ट बटन या फिर राइट बटन या फिर सिंगल टच या फिर डबल टच, इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ टचपैड में, जैसे कि मान लो ये टचपैड है अपना, और अपनों ने सिंगल बार, जैसे कि ये देख रहे हैं ये उंगली देख रहे हैं आपने, सिंगल बार टच किए यहाँ पे, तो टच किया तो मतलब किसी चीज को, जैसे कि अपन माउस में सिंगल राइट क्लिक को किस लिए यूज कर रहे थे, किसी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर मतलब जो टच पैड में अगर आप यहाँ पर सिंगल टच करेंगे, जैसे कि आप सिंगल टच किया एक बार आपने, तो वो सिलेक्ट करने के लिए यूज में आ जाएगा, सिंगल टच करने के लिए यूज में आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ टच पैड के उपयोग के बारे में, तो एक आइटम चुने, मतलब कोई सा भी आइटम सिलेक्ट करने के लिए टच पैड पर टैप करना पड़ता है। सिंगल टैप करेंगे आप तो टच पैड पे आइटम को आसानी से चुन पाएंगे। उसके बाद अगर आ जाते हैं नेक्स्ट पे जैसे कि कर्सर व्हील अपना जो, मतलब जैसे कि अपने माउस था, माउस में कर्सर व्हील पड़ा था अपनों ने, जिसको हम मतलब घुमा रहे थे, ऊपर नीचे घुमा रहे थे, तो आसानी से अपने वेब पेज या फिर डॉक्यूमेंट में अपन स्क्रॉल कर पा रहे थे, मतलब स्क्रॉल कर पा रहे थे, मतलब ऊपर जाना नीचे जाना ऐसे। अगर टच पैड की बात कर लूँ तो टच पैड ऐसा होता है सेम, ये जैसे कि आप देख सकते हैं टच पैड है। अब टच पैड पे जो डबल फिंगर है आप देख सकते हैं, डबल फिंगर दोनों को अपने को यहाँ पे रखना है, दोनों को रखना है, और देन ऐसे मतलब
अब यहाँ पे दिखा नहीं सकता आपको मैं। मतलब दोनों को रख के आप अगर नीचे की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे तो अपना वेब पेज ऊपर की तरफ सरकना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोनों को वापस रखकर दोनों को साथ में रखना है एंड आप वापस अगर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका वेब पेज ऊपर की तरफ स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये था थोड़ा सा टच पैड के बारे में। टच पैड के बारे में ये थोड़ा सा नहीं था। इसके बाद मैं 2 और चीज़ें पढ़ाऊँगा कि हाल तो ये बाकी है। अब जैसे कि स्क्रॉल करने के लिए टच पैड पर 2 उँगलियाँ रखें और क्षैतिज या लंबवत रूप से स्लाइड करें, मतलब ऊपर या नीचे स्लाइड करेंगे अपन तो अपना टच पैड वेब पेज में ऊपर या नीचे की तरफ स्लाइड करने लग जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं अपने सेकंड चीज़ पे, थर्ड चीज़ पे कि अगर मान लो किसी चीज़ को अपने को ज़ूम करना है, ये ऑप्शन अपने को शायद इसमें नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं अपने अपने क्या बोलते हैं माउस में ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिस्प्ले टाइप काम करता है। जैसे कि मान लो ये अपना टच पैड है और ये अपनी डिस्प्ले है। किसी मान लो इमेज है, कोई इमेज को ज़ूम करना है पिक्सल तक, अपने को पहले दोनों उँगलियों को रखना है। अगर मैं दोनों उँगलियों को सरकाऊँगा इधर-उधर तो वो क्या हो जाएगा, स्क्रॉल करना हो गया। लेकिन अगर दोनों उँगलियों को रखा, जैसे अपने मोबाइल में अपन रखकर ना ज़ूम नहीं करते, दोनों उँगलियों को फैलाते हैं। जैसे कि ये उँगली रखी और इस उँगली को इधर की तरफ फैला रहे हैं अपन और इस उँगली को इसके इस तरफ फैला रहे हैं, मतलब ये दोनों को अपोज़िट डायरेक्शन में फैला रहे हैं अपन। जैसे अपोज़िट डायरेक्शन में फैलाएँगे तो अपने जो डिस्प्ले पर जो भी पिक्सल है, फ़ोटो है, इमेज है, वो ज़ूम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वापस से इनको जैसे कि अभी फैलाया था, अगर वापस इनको इस साइड में या फिर मैं इस साइड में इनको अगर वापस क्लोज़ करूँ, तो वो ज़ूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़ूम इन होना क्या हो जाएगा? ज़ूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इसकी बात कर लूँ मैं, ज़ूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी बात कर लूँ तो ज़ूम इन या ज़ूम आउट करने के लिए टच पैड पर 2 उँगलियाँ रखिए और ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे ही बनते हैं कि जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा बनेगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बन सकता है क्योंकि अगर माउस से क्वेश्चन ब ब पूछे गए हैं कि सिंगल टैप, डबल टैप नहीं सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक क्या होता है? तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो अपने को थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा या फिर मोटा-मोटा याद रखना है अपने को कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। अगर की मतलब अपने क्या बोलते हैं, लैपटॉप का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, तो आपको ये बात वैसे भी पता होगी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे, जिसमें अगर मैं बात करूँ डबल टिप की बात करूँगा मैं। ये डबल टिप, जैसे कि मान लो ये जैसे कि मान लो ये चीज़ कोई अपना जैसे कि मान लो ये कोई आइकन है अपने को, अपने ने सिंगल टैप किया। जैसे कि मान लो ये समझ लो कि ये अपना माय पीसी का आइकन है, माय पीसी का आइकन है। अब ये अपना आइकन है, अब आइकन पे अगर अपनों ने सिंगल टैप किया, जैसे कि मान लो मैंने इस पे सिंगल टैप किया, एक बार सिंगल टैप किया, तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, ओपन करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फास्टली फास्टली जैसे कि अपना राइट क्लिक कर रहे थे, डबल राइट क्लिक फास्ट तरीके से, सेम वैसे मेरे को डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो अपना माई पीसी है ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या उपयोग में लाए जाते हैं, तो टच पैड को फास्टली 2 बार सिलेक्ट करना होता है। टच पैड को क्या करना होता है, तो 2 बार सिलेक्ट करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब आ जाते हैं, मैं अगर इसके बारे में थ्योरी की बात कर लूँ तो थ्योरी क्या होता है, अधिक आदेश दिखाना, राइट क्लिक के समान होता है। ये ओपन हो जाएगा, ये इमेज इसकी नहीं है। अगर मैं बात करूँ, ये ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा अलग हो गया है, ये शायद मैंने ऐड करना भूल भी गया हूँ मैं। अब अधिक आदेश देने का नहीं, ये अभी नहीं, ये थोड़ा अपना अलग कॉन्सेप्ट है, ये अपने लेफ्ट बटन के जैसे है। लेकिन हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था ना, तो ये डबल टैप का यूज़ काई में लिए किया जाता है, तो अगर ट्रैक पैड या टच पैड पे अगर डबल टैप करते हैं तो किसी फाइल या फ़ोल्डर को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये अपना राइट क्लिक के समान, जैसे कि अपना ये हो गया एंड अपने जो पी लेफ्ट मतलब माउस हो गया, माउस में जैसे ये बटन होता था अपने राइट क्लिक का और इधर माउस में अपना बटन होता था लेफ्ट, तो आपने लेफ्ट के बारे में जानकारी ले ली। लेकिन अगर राइट की बात की जाए तो ये मेन्यू ओपन करने के लिए किया जाता था। सेम ऐसा का ऐसा ही अगर टच पैड है, कोई टच पैड है, जैसे कि ये कोई टच पैड बना हुआ है, टच पैड बना हुआ है। अगर टच पैड पे जैसे कि अपने 2 फिंगर रखी थी और रखकर अगर अपन उसको फैला रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, तो उनका यूज़ अलग किया जा रहा था। अगर रखकर अपनों ने उठा लिया, जैसे कि मान लो ये टच पैड है, इस पे मैंने यहाँ पे उँगली रखी और एक और उँगली यहाँ पे रखी, दोनों को साथ में रखा मैंने, दोनों को साथ में रखा। उँगलियों को दोनों को साथ में रखा और झट से उठा लिया, तो उससे क्या होगा कि टच पैड को 2 उँगलियों से टैप करें या निचले दाएँ कोने में दबाएँ। तो इससे क्या होगा कि अपना जो वो पॉपअप मेनू या फिर पॉप पॉपअप या पॉप डाउन मेनू ओपन हो जाता है, जिसमें अपनी ये चीज़ें होती है, ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट आदि चीज़ें होती है। तो इनको ओपन करने के लिए क्या का इस्तेमाल किया जाता है, 2 उँगलियों से टैप करें या निचले दाएँ कोने पर, निचला दायाँ कोना, जैसे कि अपना जो ट्रैक पैड बना हुआ है ना, ये ट्रैक पैड, ये हो गया अपना बायाँ कोना और ये हो गया दायाँ कोना।
दाएं कोने में कहीं पर भी अगर आप दबा देंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा, या फिर अगर ट्रैक पैड में अगर ऊपर की साइड बात करें, ऊपर की साइड अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर डबल टैप करेंगे, मतलब 2 उँगलियों से अगर टैप करेंगे तो आपका मेनू बार ओपन हो जाएगा। तो ये था, और मैं इसके अलावा आज आज ज़्यादा कुछ था नहीं इसके बारे में पढ़ाना बस। तो मैं आज एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं पॉइंटिंग डिवाइस से लगभग 10 एमसीक्यूज़ कवर किए उसमें मैंने। इसमें मैंने और भी ऐसे पॉइंटिंग डिवाइस ऐड किए हैं जो मैंने शायद पढ़ाए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ साथ में कि इनका इस्तेमाल कहाँ में होता है। मतलब क्वेश्चन, अगर जब तक आप क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर मैं कितना भी पढ़ा दूँ आपको, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपको क्वेश्चन एग्जाम में टिक कैसे लगाना है। क्योंकि जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। मेन चीज ये, पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना सेम पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि अपने को एक ये तो पता चलता है कि अपन कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो विदाउट प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते, कि मतलब ये सोच ले कि अब मैं बिना प्रैक्टिस के एग्जाम निकाल लूंगा, सिर्फ पढ़ लूं पढ़ लूं पढ़ लूं, कुछ नहीं होने वाला उससे। अगर पढ़ने से, अगर सबको अगर ये एग्जाम मिल, मतलब एग्जाम क्वालिफाइड हो जाती ना, तो मे भी, मतलब मैं हो गया या फिर कोई भी हो गया, पढ़ के एग्जाम क्वालिफाइड कर लेता मैं। किसी किसी का सब्जेक्ट कोई एक अच्छा होता है, अब सभी सब्जेक्ट तो अच्छे होते नहीं है, कभी कभी थोड़ी बहुत ध्यान भी रखना पड़ती है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपना, ये अपना पहला क्वेश्चन है। अभी छोड़ते हैं यार, मैं बात करने बैठ गया तो अभी बात लंबी हो जाएगी अपनी। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, अगर बात करूं, ये मतलब अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या है। तो एक कंप्यूटर की हार्डवेयर, एक कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा है। पहली बात, जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। होती है ना, होती है ना। तो अपने को यहाँ से पता चलना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, इनपुट डिवाइस होती है। अब मैंने ये भी पढ़ाया है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, तो वो क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस सॉफ्टवेयर है। अब तो आंसर क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपको ये नहीं सोचेगा, आप सोचेंगे पॉइंटिंग डिवाइस तो इनपुट है, या तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं कैसे टिक लगाऊंगा। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है, तो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपना आंसर हो जाएगा। तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऐड की है इसमें। डिस्क्रिप्शन की बात करूं मैं, जैसे कि देख सकते हैं, एक आंसर आंसर क्या हो जाएगा, एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर है। सॉरी 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 सॉरी, सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर अलग चीज होती है। सॉफ्टवेयर का पीसी के अंदर यूज में क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर मतलब वो चीजें होती है जिनको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर जिनको छुआ जा सकता है, जिसके अंतर्गत अपने इनपुट आउटपुट आते हैं। एक मिनट मेरी थोड़ी, आई सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से, मतलब वो पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते फ्लो फ्लो में न जाने क्या पढ़ा दिया मैंने। सॉरी। जैसे कि हाँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, तो एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है, नॉट अ सॉफ्टवेयर है। क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों क्या होती है, हार्डवेयर होती है। तो पॉइंटिंग डिवाइस एक कंप्यूटर की हार्डवेयर होती है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का कर्सर या पॉइंटर निर्दिष्ट करने में मदद करती है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि माउस क्या है। माउस क्या है, ये तो शायद ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, कि एक प्रकार का क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अभी टॉपिक ही यही पढ़ रहे, तो आंसर ही ये होगा ना। तो एक प्रकार का क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर चलाई जा रही पॉइंटर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रैक पैड किसके लिए उपयोगी है। तो ये मैं अभी अभी अपनों ने पढ़ी है। ट्रैक पैड किसके लिए उपयोगी है, तो अपने लैपटॉप के लिए उपयोगी है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस बड़े वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर एग्जाम बड़ी है, बड़ी लेवल पर है, तो क्वेश्चन ऐसे इसको छोड़कर भी और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। लेकिन जहाँ तक अगर नॉर्मल एग्जाम है, ज्यादा बड़ी एग्जाम नहीं है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ज्यादा कोई बड़े रॉकेट साइंस जैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, तो लैपटॉप कंप्यूटर में यूज किया ट्रैक पैड एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो लैपटॉप कंप्यूटर के टच पैड के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टाइलस का उपयोग किसने। अब जैसे कि अपने को क्या होता है, कभी कभी चीजों के बारे में पता नहीं होता है, और अपन बोलते हैं कि ये क्या होगा भाई, स्टाइलस क्या है। स्टाइलस का नाम आपने शायद ही सुना होगा, अगर कोई यूज कर रहा होगा अगर स्टाइलस को, तो उसे पता होगा कि स्टाइलस क्या होता है। लेकिन अगर किसी ने यूज नहीं किया है स्टाइलस, तो वो नहीं पता होगा। स्टाइलस और से यूं समझ लो कि ये पेन है अपना, पेन जैसा ही होता है, पेन जैसा होता है, बस इसे टच पैड, जो टच स्क्रीन, जितनी भी टच स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, लेकिन इसकी बात नहीं करूँ मैं, स्टाइलस का उपयोग किसके लिए होता है।
तो नॉर्मली टेबलेट के लिए होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग स्टाइलस टेबलेट में ही यूज़ में लाए जाते हैं। एक प्रकार से मतलब ये समझ लो कि ये टेबलेट के साथ में होता है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबलेट के साथ में ये स्मार्टफ़ोन में शायद ही उपयोग में लाया जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया कि स्टाइलस किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, तो अपने को टेबलेट का ही याद रखना है। ये पेन जैसा होता है, ऐसा पेन जैसा इसको स्टाइलस मतलब ये अपने टेबलेट की डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन आजकल जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टाइलस का उपयोग इसमें भी किया जा रहा है, अपने मोबाइल की टच स्क्रीन को भी कंट्रोल करने के लिए, लैपटॉप की टच स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर डेडिकेटेड बात की जाए, अगर ऑप्शन में सभी थे, वो देख सकते हैं आप यहाँ ऑप्शन में सभी दिख रहे होंगे, या आपको स्मार्टफ़ोन भी दिखा, लैपटॉप भी दिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर अपना ये हो जाएगा। मेन आंसर अगर बात करूँ मैं, तो टेबलेट ही है। तो स्टाइलस क्या है? तो स्टाइलस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो डिजिटल स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से टेबलेट उपकरणों के साथ, विशेष रूप से डिजिटल स्क्रीन के साथ। लेकिन विशेष रूप से कहने का मतलब आंसर अपना टेबलेट ही होगा। आप ये गलती से भी कुछ और ना लगा दें। लोग बहुत सारे आजकल इसका उपयोग इसमें भी कर रहे हैं, अपने क्या बोलते हैं, मोबाइल में इनमें भी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी चीज़ों में हो रहा है, लेकिन मेन टेबलेट के साथ ही किया जाता है, तो आंसर अपना टेबलेट ही होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे बात करूँ तो टच स्क्रीन क्या है? तो टच स्क्रीन एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है। और इसकी डिस्क्रिप्शन की थोड़ी बात कर लूँ मैं, तो एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो टच स्क्रीन एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें उपयोगकर्ता किसी ऑब्जेक्ट को छूकर निर्दिष्ट कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन, जिसे टच करके किसी बटन को चुनना। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं बात करूँ पेन टेबलेट क्या है? पेन टेबलेट क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। पेन टेबलेट क्या है? तो एक प्रकार का प्रिंटर, एक प्रकार का इंटरनल मेमोरी, एक प्रकार का डिस्क ड्राइव, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस। अभी अगर अपन पॉइंटिंग डिवाइस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आंसर यही होगा अपना, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस। कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है? जब अपने सामने बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब जब पढ़ते-पढ़ते टाइम हो जाता है, तो अपने को ये समझ में नहीं आता है कि ये पेन टेबलेट क्या होता होगा? पेन टेबलेट नाम से पता नहीं चल रहा होगा आपको कि पेन टेबलेट क्या है। मैं इसका अगर बताऊँगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि पेन टेबलेट क्या है। ये भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस ही है। अब इसमें जैसे कि इंटरनल मेमोरी, डिस्क ड्राइव, ये आप टेबलेट का नाम सुना है, टेबलेट का नाम समझते हैं क्या यार? टेबलेट क्या है? तो टेबलेट एक मतलब स्मार्टफ़ोन जैसे होता है, मतलब लैपटॉप लीजिए, मतलब डिस्प्ले होती है टच स्क्रीन जैसे यूज़ में लाई जाती है। लेकिन ये नहीं पता होता कि वो एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पेन टेबलेट, अब पेन टेबलेट की बात कर लूँ मैं, पेन टेबलेट की अगर बात कर लूँ मैं कि पेन टेबलेट क्या होता है, तो पेन टेबलेट एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो पेन टेबलेट एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें उपयोगकर्ता किसी कंप्यूटर कंप्यूटर स्क्रीन पर, कभी कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है। हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे पेन के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा इसका अगर उपयोग की बात करूँ मैं, पढ़ाने में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा उपयोग इसका पढ़ाने में किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि डिस्प्ले पे मैंने कहीं पे भी, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ लिखना है मुझे, अभी जैसे कि अभी तो मैं टच पैड का यूज़ कर रहा हूँ। मे बी होगा तो अगर बाद में जाके, तो मे बी पेन टेबलेट खरीदने वाला हूँ, क्योंकि लिखने में आसानी होती है पेन का यूज़ करके। अभी लिखने में क्या मुझे प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे टच पैड की आदत पड़ जाती है, ट्रैक पैड की, तो वो आसानी हो जाती है। लेकिन इसका उपयोग सबसे ज़्यादा मतलब लिखने में, ड्राइंग करने में, इनमें में किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा अभी अभी की वर्तमान की बात करूँ तो टीचिंग में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है, पेन टैबलेट का। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉयस्टिक, 7वां क्वेश्चन है अपना कि जॉयस्टिक किसके लिए उपयोगी है? गेमिंग के लिए, ऑफिस उपयोग, बैंकिंग, शैक्षिक। ये क्वेश्चन अक्सर भी बनते हैं, तो आपने को पता होना चाहिए कि जॉयस्टिक सबसे ज़्यादा गेमिंग में उपयोग में लाई जाती है। ये मैंने पढ़ा है। जॉयस्टिक जब पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको इसके उपयोग बताए थे। तो जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो गेमिंग में किया जाता है। अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन की बात कर लूँ, तो आंसर इसका ए क्या होगा? गेमिंग। डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो जॉयस्टिक एक खिलौना होता है जो गेमिंग कंप्यूटर्स में उपयोग होता है। उपयोगकर्ता को खेलों को नियंत्रित करने में मदद करता है। खेलों मतलब गेम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गेम्स को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। जॉयस्टिक का इमेज मैंने बता रखा है, जॉयस्टिक क्या होती है आपको सबको पता होगा अगर आपने कभी गेम सेंटर में जाके गेम खेला होगा तो। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ट्रैक बॉल क्या है? सेम चीज़ है, ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल क्या है? आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहीं से कहीं तक पॉइंटिंग डिवाइस का नाम नहीं लिया इसने। एक प्रकार का माउस, एक प्रकार की प्रिंटर, एक प्रकार का स्कैनर, एक प्रकार की स्क्रीन। अब यहाँ पे अपन ढूँढते रहते हैं, अगर जल्दी-जल्दी में बंदा टिक मारेगा ना, तो यहाँ एक प्रकार का प्रिंटर पॉइंटिंग दिख जाएगा उसे, और एग्ज़ाम में हड़बड़ी में वो प्रिंटर को पॉइंटिंग ठोक के आ जाएगा, फिर बोलेगा भाई क्या गलती हो गई, मेरे को प्रिंटर भी नहीं दिखा। ऐसा होता है, ऐसा होता है एग्ज़ाम में। अपन क्या कभी-कभी घबरा जाते हैं। तो ये घबराना-वबराने की बात भी थोड़ी कंट्रोल में रखें, क्योंकि
एग्जाम देते टाइम क्या, अगर आप डेडिकेट होकर अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो घबराना जायज़ होता है, मतलब वास्तव में सभी के साथ होता है। अपन एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देते हैं, वहाँ पे एग्जाम हॉल में जाके पता चलता है भाई साहब पे क्या पेपर आएगा नहीं, क्या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि इतने इजी क्वेश्चन भी फंस जाते हैं ना जी, ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन ही है। और गलती की मैं मजे की बात ये बताऊँ ना, सबसे ज्यादा गलतियां आदमी इजी क्वेश्चन में करता है। अगर टफ क्वेश्चन होगा तो टाइम ज्यादा देगा वो वहाँ पे। क्वेश्चन अगर कोई सा टफ क्वेश्चन फंस गया वहाँ पे तो बंदा टाइम ज़्यादा वो देगा, तो उस क्वेश्चन को तो सही कर जाएगा, लेकिन ईज़ी क्वेश्चन पे टाइम नहीं देगा और ऑप्शन भी सही ढंग से नहीं पढ़ेगा वो। अब यहाँ पे तो अपने को पता चल रहा है कि ये क्या है, एक प्रकार का माउस है, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि वो टाइम ना देने के कारण या फिर ढंग से ना पढ़ने के कारण वो ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेगा और आपका आंसर हो जाएगा गलत। और अपन उस चीज़ को देख भी नहीं पाते, वहाँ पे अपने को समझ में भी ना आता है ना, और अपन देख भी नहीं पाते, प्रिंटर ही अपने को पॉइंटिंग दिखने लग जाता है। तो इसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखें। अपना आंसर यहाँ पे अभी क्या है, तो एक प्रकार का माउस है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे अपना, मतलब डिस्क्रिप्शन की बात कर लूँ तो एक प्रकार का क्या है, माउस है। ट्रैक बॉल एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें एक गोला होता है, वो तो पढ़ा है मैंने ट्रैक बॉल क्या है, जिसे उपयोगकर्ता हाथ की गतियों के द्वारा स्क्रीन के पॉइंटर को नियंत्रित कर सकता है। ये चीज़ें मैंने ट्रैक बॉल सब इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाई है, और मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने जैसे स्टाइलस के बारे में नहीं पढ़ाया, तो वो यहाँ पे पढ़ा दिया मैंने, क्योंकि जो चीज़ें अगर यहाँ वहाँ पे अगर कवर नहीं होती है तो यहाँ पे समझाना ज़रूरी होता है। पॉइंटिंग स्टिक मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन इसका इमेज ज़रूर दिखाया था मुझे आपने, मैंने आपको, कि पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है। नाम में ही पता चल रहा है इसका कि पॉइंटिंग स्टिक क्या है, तो आंसर ही अपना क्या होगा कि एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, यही है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ही अगर वो थोड़ा सा घुमा के पूछ ले तो, अब जैसे कि पॉइंटिंग स्टिक क्या है, ये क्वेश्चन पूछो, चलो ठीक है, ऑप्शन में भी पता चल गया कि एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। अब वो क्वेश्चन मान लो जैसे यहाँ से हटा दे, एक प्रकार का या माउस डाल दे या फिर ऐसी कोई चीज डाल दे जो पॉइंटिंग डिवाइस नाम शो नहीं कर रही हो, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होने के क्रिएशन बढ़ जाते हैं, अगर अपने को नहीं पता है कि पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है। तो अगर मैं बात करूँ पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया है मैंने, तो एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अगर मैं बात करूँ पॉइंटिंग डिवाइस की, तो पॉइंटिंग स्टिक एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो लैपटॉप की कीबोर्ड के बीच में स्थापित होता है। ये पहले यूज़ किया जाता था, अब शायद ही बहुत ही कम, ना के बराबर यूज़ किया जा रहा है, और पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा प्रेषित किया जाता है। पहले उपयोग किया जाता था, लेकिन अब शायद इसका ना के बराबर उपयोग होने लग गया है। शायद ही अब आपको देखने को मिलेगा कि ये ऐसा बटन इसके अगर मैं बात करूँ तो, कि इनके बीच में होता था शायद एप जी, और इनके बीच में एप नहीं, एप एच और बी एन, जो कीबोर्ड के बटन होते थे ना, इनके बीच में एक लाल कलर का एक बटन होता था, ये वाला, ये वाला बटन होता था। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर मैं नेक्स्ट की बात, सॉरी सॉरी सॉरी, आप देखा आपने आंसर ही देख लिया यार, ये क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया था, क्वेश्चन अच्छा था ये क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा था, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस बनते थे। ये गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, ये ये क्वेश्चन है, गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, तो ये एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, ये बात ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन में मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है वो कि गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, तो एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, तो मानव गतिविधियों को समझने की क्षमता के लिए किया जाता है, याद रखना। गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, तो एक प्रकार के कि मानव गतिविधियों को समझने की क्षमता के लिए किया जाता है ना, ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस ही है। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें मतलब पॉइंट करके किसी चीज को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, उसे पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत ही लिया जाएगा। गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन भी क्या है, तो एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस ही है। इसका उपयोग काय में किया जाता है, तो मानव गतिविधियों को समझने की क्षमता के लिए किया जाता है। ऑप्शन तो ये होते हैं यहाँ पे, इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक प्रकार, गेमिंग उपकरण का एक प्रकार, बैटरी की क्षमता। ऑप्शन कंफ्यूजन के बन सकते हैं, अपने को नहीं पता हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर नहीं, अगर पता हो पहले से अपने को कि इसका आंसर क्या होगा, तो आसान होता है अपने लिए लगाना। अब जैसे कि इसकी बात करूं मैं, तो मानव गतिविधियों को समझने की क्षमता होती है। डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो, गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन एक तकनीक है जो उपयोगकर्ता के हाथों या शरीर की गतियों को समझने और इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता होती है इसमें। ये हमने, अगर इसका मैं कहना, ये इमेज भी ऐड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा, ये हैंड मतलब हैंड, हाथ से रिलेटेड गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि इसका अर्थ क्या होगा, ओपन करना होता है। आप सिर्फ शो कराइए, मतलब पीसी आपके उसको कैमरे से स्कैन करेगा, आप जैसे ही हाथ का ऐसे ऐसा मूवमेंट बनाया आपने, तो उसका मतलब समझ जाएगा कि क्या करना है, ओपन करना है। ये रिस्ट ऊपर जाओ, रिस्ट डाउन, नीचे जाओ,
अप, डाउन, रोल राइट, रोल लेफ्ट, ऐसे। तो ये क्या है, गेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम की। तो ये थे अपने 10 एमसीक्यूज, क्योंकि आज ट्रिक पैड टच पैड ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, तो मैंने सोचा कि एमसीक्यूज भी ऐड कर दूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इससे भी ज़्यादा लेवल में अपने जो अपना ये क्या बोलते हैं, ये नेक्स्ट ये वाला अपना जो ये एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड पीडीएफ के लिए जो अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी सेम ऐसे कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हम यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्यूटर अंडरस्कोप एमसीक्यू अंडरस्कोप सेकंड कोचिंग को ज्वाइन करें और यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ज़्यादा एग्जाम में आसानी होगी आपको पेपर देने में, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना न ही पता चलता अपने को कि अपन कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अगर गलती का पता नहीं चलेगा ना, तो अपन एग्जाम में गलती वापस वो दोहरा के ही आएंगे। और गलती मतलब एक गलती हमेशा रोना रोती है। एक नंबर, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग सुना होगा, साला एक नंबर पूरा साल खा गया। एक नंबर, एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस एक नंबर को भी तगड़ा करो हमारे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करके। यहाँ पे टॉपिक वाइज सभी मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं ये एवरी संडे को यहाँ पे टेस्ट भी लेता हूँ, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी वैल्यू कितनी है। अभी यहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 9 सब्सक्राइबर या फिर 10 के समथिंग है। और यहाँ जाके प्रैक्टिस कीजिए। आपको यहाँ पे टोटल मतलब एक लेवल ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉपीराइट डायरेक्ट का कभी कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं जितने भी पेपर्स होंगे या फिर जितने भी मतलब जहाँ से सोर्स मिलता है मुझे कि हाँ यहाँ से मुझे क्वेश्चन उठाने चाहिए, तो वहां से मैं क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डालता हूँ। और यहाँ पे आपको हर तरह का टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे, विद डिस्क्रिप्शन के साथ में मिलेंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ मुझे आपको लगता है कि मुझे मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस एग्जाम से रिलेटेड भी यहाँ पे एमसीक्यूज डालना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बारे में रिसर्च करूंगा पहले कि उस एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको उसका एक लेवल अप भी बना के दूंगा कि मतलब इसमें इतने क्वेश्चन इस टाइम पे पूछे गए थे। आप हमारे टेली मतलब अपने इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मेन चैनल अपना जो आधार सेकंड कोचिंग है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये जितना भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है ये आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। आप हमारी सेकंड कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, मतलब सेकंड कोचिंग को मतलब वेबसाइट है यहाँ पे विजिट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा अभी स्टार्टअप है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस एक सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।